हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग आज कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज, जिसमें कि चैप्टर है, सब्जेक्ट है साइंस पढ़ रहेंगे और इसमें चैप्टर पढ़ेंगे पाचन तंत्र। तो इसके पहले हम लोग कंकाल के बारे में पढ़े थे, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखिए यूपीएससी और यूपीपीसी, स्टेट पीसीएस, आरओ एग्जाम के लिए घटना चक्र बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर सारे सब्जेक्ट वीडियो चाहते हैं तो सारे सब्जेक्ट वीडियो फ्री में अवेलेबल है। तो यूट्यूब में जाइए हमारे और प्लेलिस्ट को ओपन करिए और चेक करिए, सारे सब्जेक्ट वीडियो बनाया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पाचन तंत्र। इसके नोट्स देखते हैं। विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुँचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र के भाग हैं। पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है तथा इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन 8 से 10 मीटर तक होती है। मुख्य ग्रासन, गुहिका, ग्रास नली, आमाशय तथा आंत आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। लार का स्त्रावण लार ग्रंथियों द्वारा होता है। यह हल्की अम्लीय यानी कि pH इक्वल टू 6.8 होती है तथा इसमें लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा से लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्राव प्रतिदिन होता है। लार भोजन का गीला करने तथा उसकी लुगदी बनाने में सहायक होती है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टायलिन यानी लारीय एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों यानी लारी एमाइलेज तथा अग्नाशय अग्नस्रायी एमाइलेज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च मंड को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायाफ्राम के नीचे, ठीक नीचे आंत्र योजनी अर्थात मीनसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है और इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं पित्त उत्पादन, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण आदि। देखिए अभी जो ऊपर चित्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पहले नोट्स पढ़ लेते हैं पूरा। पित्त पीले, हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय यानी pH इक्वल टू 7.6 से 8.6 से तरल होता है। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का स्राव होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण करता है। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। प्लेसिन, ट्रिप्सिन तथा क्राइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं एवं एमिनो एसिड में विखंडित करते हैं। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इसमें हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। इसके पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं तथा यह क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है।
इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी मध्यांत्र तथा शेषांत्र में विभेदित होता है, जिनकी लंबाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तथा 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकल, कोलन व मलाशय में विभाजित होती है। मानव शरीर में स्थित पुच्छ या कृमि रूप परिशेषिका की लंबाई लगभग 4 से 4 इंच होती है, जो कि एक अवशेषी अंग है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत यानी कि बृहदांत्र से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। चलिए अब पाचन तंत्र के ये जो चित्र दिया है, मानव का पाचन तंत्र कैसे होता है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है जीभ, जो कि ऊपर दर्शाया गया है। फिर देखिए इस दाहिने साइड जो है मुख है। मुख में देखिए इसमें 2 पार्ट दिए गए, जिसमें एक तो है लार और दूसरा है टाइलिन एंजाइम या लारी एमाइलेज। फिर यहाँ पर देखिए उसके नीचे आता है ग्रास नली, इसको बोलते हैं। ग्रास नली को भोजन को आमाशय तक ले जाना, मतलब जो जैसे हम लोग भोजन करते हैं, खाना जैसे ही हम लोग को अंदर इंटर करता है मुंह से, तो ये जाने वाली जो नली है उसको है। फिर जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो उसके बगल में जो रहती है उसको बोलते हैं डायाफ्राम। और फिर देखिए यहाँ जो गोला बना हुआ है इसको बोलते हैं अमाशय, जहाँ की खाना हम लोग का स्टोर होता है। तो अमाशय देखिए ये 3 प्रकार के HCl है, पेप्सिन एंजाइम है और प्रोटीन का पाचन है। फिर देखिए इधर है छोटी आंत, इसको छोटी आंत बोलते हैं, जिसका देखिए तीर का निशान लगाया गया है, उसको देख लीजिए, छोटी आंत है। इसको 4 भागों में है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन और पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण। देखिए फिर वहाँ छोटी आंत है, और उसके नीचे फिर इधर बगल में ये जो घूम कर आता है तो ये बड़ी आंत कराती है। बड़ी आंत का जल का अवशोषण करता है। अब फिर देखिए उसके नीचे आता है बड़ी आंत के नीचे गुद्दा, जो कि मल परित्याग करता है। अब देखिए इधर दाहिने साइड आते हैं ऊपर से। देखिए ऊपर जो अमाशय के बगल में है जो गोला बना हुआ है उस पर सफ़ेद कलर का, वो है पित्ताशय। इसको बोलते हैं वसा का इमल्सीकरण और पित्त का भंडारण। और फिर उसके आते नीचे आता है फिर यहाँ पर यकृत, जो कि यह है पित्त का उत्पादन करता है और ग्लाइकोजेनेसिस करता है और यूरिया का संश्लेषण भी करता है। फिर उसके देखिए यहाँ पर है अग्नाशय, और जो यहाँ पर है कि अग्नाशय कहाँ, जो अमाशय के जस्ट नीचे आता है, ये इसको बोलते हैं अग्नाशयी रस। और फिर आता है सबसे नीचे देखिए यहाँ पे जो आंत वाला है, जो ये रस्सी नुमा घुमा हुआ है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। तो इस प्रकार देखिए इसके मानव का पाचन तंत्र का क्रिया है, जो कि शरीर के इंटरनल भाग का है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन तरफ। तो कि हम लोग क्वेश्चन तरफ आ गए हैं। तो क्वेश्चन संख्या 1 है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। ऑप्शन ए है नोक यानी टीप, ऑप्शन बी है मध्य भाग, ऑप्शन सी है पीछे का भाग, ऑप्शन डी है किनारा। तो इस ऑप्शन सी हो जाएगा पीछे का भाग। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसके पाचन प्रारंभ होता है? तो यह होता है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोगी करती है? तो यह है स्टार्च, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो कथन है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो देखिए पहला सही है, पर आर गलत है, यानी कारण जो उसका है वो गलत है। यकृत में पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचाता है, जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंजाइम 1, तो ये क्या है? तो यह एक बायो उत्प्रेरक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। देखिए एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनी पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंजाइम फिर क्या है? तो ये भी एक प्रोटीन है, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने का प्रेरित करता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए है,
जाइमेज। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिपिड्स का पहचान निम्नलिखित में से कुछ उपस्थिति में होता है, पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। देखिए पेप्सिन में नहीं होता है, तो 1 और 2 सही होगा, तो ऑप्शन सी सही है, 1 और 2। देखिए हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का एमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है और गैस्ट्रिन नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन डी है अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन। कथन है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, क्योंकि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। तो देखिए ये गलत है, लेकिन आर सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम, तो यह होता है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम, तो यह कहलाता है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन से पदार्थ में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो यह करता है प्रोटीन के अमीनो अम्लों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विद्रांत। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही सहस्त्रवान क्रम है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेषांत्र मध्यांतरी अग्रहणी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें, तो ऑप्शन ए है अम्लीय फास्फेट सूत्रकणिका चिन्हक किण्वन जो ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित है, नहीं। ऑप्शन बी है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस सेकेंड, तो ये डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है, तो यह है स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, क्योंकि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, तो देखिए दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो यह है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन ए है लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ऑप्शन ए है यकृत। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये यकृत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है, तो ये होता है पित्ताशय में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो ऑप्शन ए है यकृत। क्वेश्चन नंबर 32 है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो ऑप्शन बी है वसा का। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। कथन 2 है, वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रान उत्पन्न होता है, तो देखिए दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों
में विघटित करता है? तो ऑप्शन ए है पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए टाइलिन है, तो टाइलिन हो जाएगा स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन हो जाएगा प्रोटीन को पचाता है, रेनिन हो जाएगा रक्त एवं एंजियोटेंसिनोजेस को एंजियोटेंसिन में बदलता है, और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो यह करता है मसृण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। तो 2 3 1 5 तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 3 1 5। फिर देखिए यहाँ पर मिलाने वाला क्वेश्चन है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो विटामिन होता है कैरोटीन, और एंजाइम होता है पेप्सिन, हार्मोन होता है टेस्टोरेटोन या प्रोजेस्टेन, और प्रोटीन होता है केरेटिन। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, विटामिन कैरोटीन एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन होता है प्रोजेस्टेन, और प्रोटीन होता है केरेटिन। यहाँ पर फिर 37 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाना है। तो ए है द्राक्षा शर्करा को मिलाएंगे हम लोग ग्लूकोज से, हो जाएगा चौथा में। फिर है बी फल शर्करा, तो फल शर्करा हो जाएगा फ्रक्टोज यानी कि 1 में। और फिर सी है ऑप्शन दुग्ध शर्करा, तो इसको मिलाएंगे हम लोग लैक्टोज से जो कि 5 नंबर का है। और डी है चीनी, तो चीनी को मिलाएंगे सुक्रोज से जो कि दूसरा है। और स्टीविया, तो स्टीविया मिलाएंगे तीसरा से जो कि प्राकृतिक स्वीटनर है। तो इसको तो ये हो जाएगा 4 1 5 2 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर सी C6H12O6। ये ग्लूकोज का है, इसका स्वाद मीठा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक जो रहेगा विटामिन एवं पोषण से। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए आप लोग इसको लगातार पढ़ते रहिए, और सारे सब्जेक्ट पर यूपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम देना है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।